गुड मॉर्निंग बच्चों। मारवाड़ी महाविद्यालय इंटर प्रभाग कॉमर्स डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर के बच्चों, डियर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रंस, आप सबों को आज के क्लास में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले क्लासेस में जो हमने आप लोगों को बताया था निर्देशन के संबंध में, डायरेक्टिंग के संबंध में, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा और याद भी किया होगा। आज का चैप्टर है पर्यवेक्षण, अवधारणा एवं महत्व, यानी सुपरविजन। सुपरविजन या पर्यवेक्षण नाम आने से ही आदमी को ये बात समझ में आती है कि किसी काम को सुपरवाइज किया जाए, किसी काम को या किसी कार्य को यदि किया जा रहा है तो उस कार्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना, उचित निर्देशन देना, उसका मार्गदर्शन करना और उस पर नियंत्रण रखना, यह पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। साधारण शब्दों में हम यही कह सकते हैं। और कर्मचारियों से हम यह भी कह सकते हैं कि कर्मचारियों से सही काम लेने के लिए उनके काम की देखभाल करना जरूरी है और ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों का काम उनके निकटतम अधीक्षक के द्वारा निरीक्षण तथा पथ प्रदर्शन से किया जाता है। जो व्यक्ति कार्य को देखभाल करता है उसे पर्यवेक्षक कहा जाता है, सुपरवाइजर कहा जाता है, और कार्य की देखभाल की विधि को पर्यवेक्षण कहा जाता है, यानी सुपरविजन कहा जाता है। साथ में हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक पर्यवेक्षक अपने नीचे या अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आदेश तथा निर्देश देते हैं, जिसके साथ ही वह उन्हें अन्य सुविधाओं के बारे में भी बताने का कार्य करते हैं, जिनके द्वारा वे अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा कर पाएं। आमतौर पर पर्यवेक्षक कर्मचारियों और उच्च प्रबंधकों के बीच की कड़ी का काम करता है, यानी आपस में लिंक का काम करता है एक दूसरे से। प्रबंधकों के आदेशों को लागू करने के लिए जरूरी आदेश देना और निर्देश देना, ये तमाम बातें पर्यवेक्षण के अंतर्गत आती हैं। अतः पर्यवेक्षण से हम कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण से तात्पर्य कर्मचारियों को आदेश व निर्देश देने से है, उनका मार्गदर्शन करने से है एवं उनकी क्रियाओं को कुशलतम रूप से प्रदान करना और नियंत्रित करने से होता है। इसको बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से डिस्क्राइब किया है, इसको परिभाषित करने का काम किया है, इसके डेफिनेशन को डिफाइन करने का काम किया है। प्रोफेसर डेविस ने अपने शब्दों में कहा है कि पर्यवेक्षण का कार्य यह निश्चित करना होता है कि जो कार्य किया जा रहा है वह योजना तथा निर्देशानुसार है।
ठीक इसी प्रकार एम वाइटल्स के शब्दों में पर्यवेक्षण का अभिप्राय किसी कार्य के करने से अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन करना एवं नियंत्रण करने से है। सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ assuring that the work is being done and with the plan and instructions। तो ये जो बातें हैं ये प्रोफेसर डेविस ने अपने शब्दों में कहा है, और ठीक इसी प्रकार सुपरविजन refers to the direct and indirect guidance and control by subordinators in the performance of their tasks। ये बातें भी हमको प्रोफेसर एम वाइटल्स ने कहा है। तो इसी के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि कोई भी पर्यवेक्षक को श्रमिक का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। ये तीनों बातें एक पर्यवेक्षक में पूर्ण रूप से शामिल रहती हैं, तभी जाकर के उसका कार्य संभव हो पाता है और वो सही सही कार्य कर पाते हैं। पर्यवेक्षक की तमाम जो हमारे पर्यवेक्षण के संदर्भ में जितनी बातें आई हैं, उपरोक्त तमाम बातों के आधार पर पर्यवेक्षण की आवश्यकता एवं महत्व भी महसूस की जाती है, और पर्यवेक्षण के निम्नलिखित महत्व पाए जाते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी प्राप्त होती है कि क्या कार्य करना है और उसे कैसे करना है। कर्मचारियों की योग्यता एवं कुशलता का निर्धारण किया जाना, लगातार सूचनाएं प्राप्त होना और अपने अपने कार्य को सही ढंग से करवाने का कार्य किया जाना। कार्यरत कर्मचारियों को समय समय पर अधिक काम करने की प्रेरणा यानी मोटिवेट करना यानी मोटिवेशन मिलना। श्रमिकों को मालिकों के मधुर संबंध बनाए रखने में विशेष योगदान देना। श्रमिकों व मालिकों के बीच कड़ी का कार्य करना, एक दूसरे को जोड़े रखना जिसको कड़ी कहते हैं, एक दूसरे के बीच में अच्छा और कुशल संबंध स्थापित करना, उत्पादन की मात्रा और स्तर बनाए रखने के लिए, व्यवसाय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ये तमाम कार्य करने के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है और उसके यही महत्व है। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण का प्रबंध अपने विशेष महत्व में होता है। तो इसका कई प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि रोल ऑफ सुपरवाइज या रोल ऑफ सुपरविजन ये कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, पर्यवेक्षक का एक मुख्य व्यक्ति के रूप में होना। पर्यवेक्षक जो है कंपनी में या संस्था में या संगठन में बहुत अहम रोल अदा करता है और उसका एक अलग व्यक्तित्व होता है। इसीलिए कहा गया है कि सुपरवाइजर एज की मैन। दूसरा है पर्यवेक्षक एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, यानी सुपरवाइजर एज ए मिडिलमैन। तीसरा है पर्यवेक्षक एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में काम करना, यानी पर्यवेक्षक के द्वारा एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना, यानी सुपरवाइजर एज ए ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ये तमाम बातें पर्यवेक्षक की भूमिका को उजागर करती है। माने रोल ऑफ सुपरविजन यही है, या रोल ऑफ सुपरवाइजर भी इसको आप कह सकते हैं। उपरोक्त
तमाम बातों के आधार पर हम कहते हैं कि पर्यवेक्षक एक ही समय पर 3 भूमिकाएं अदा करते हैं। एक मुख्य व्यक्ति के रूप में, दूसरा मध्य व्यक्ति के रूप में और तीसरा मानवीय संबंध स्थापित कराने वाले व्यक्ति के रूप में। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को इसका ज्ञान दिया है और इससे पूर्व में मैंने निर्देशन के अवधारणा एवं महत्व बताने का काम किया था। उसके बारे में मैंने आपको जो बताया वो तमाम बातों को मैं समझता हूं कि आप नोट किए होंगे और उसको भली भांति पढ़े होंगे, क्योंकि उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर को, जो आज का चैप्टर है पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ने का कार्य करिएगा और जो नोट्स हमने बनवाया है, इस नोट्स को आप लोग लिखें और इसको याद करने का कार्य करें। आज इतना ही। इसके बाद हम लोग पुनः फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।